नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया पर। थिंक टैंक इंडिया पर आज हम बात करने जा रहे हैं लेटेस्ट जो हमने सुना, एक यूट्यूबर, एक ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति माल्होत्रा जो हरियाणा के हिसार से जिसको हरियाणा पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया, उस पर एलिजेड चार्ज है कि वो पाकिस्तान के आईएसआई के साथ जुड़ी हुई है और पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ वो एस्पियोनाज में जुड़े हुए थे। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट दिव्येंदु दलाल जी हमेशा की तरह ज्वाइन कर रहे हैं। दिव्येंदु जी, वेलकम टू आवर चैनल। तो दिव्येंदु जी क्या बोले, जो ज्योति माल्होत्रा को दिखाया जा रहा है एक ट्रैवल ब्लॉगर, एक मामूली ट्रैवल ब्लॉगर जिसको बहुत ज्यादा कुछ, जिसको सब्सक्राइबर भी नहीं है, जिसको हम यूट्यूब में है, हम जानते हैं कितने सब्सक्राइबर में, कितने व्यूज में कितने अर्न होते हैं। उस जैसे एक ट्रैवल ब्लॉगर को हम देख रहे हैं जैसे लविश लाइफ लीड कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान एक आम खासकर एक हिंदू लड़की क्या पाकिस्तान जाने के पहले 100 बार नहीं सोचेंगे? फिर भी वो पाकिस्तान जा रहा है अकेले, 33-34 साल जिसकी सिर्फ उम्र है। क्या ये चिंता के विषय नहीं है? लोगों को सोचना नहीं चाहिए? या ज्योति माल्होत्रा के घर वालों को भी यही बात को स्ट्राइक नहीं किया क्यों वो पाकिस्तान जा रहे हैं? आप क्या बोलेंगे इस बारे में? हाँ, नमस्कार। एक्चुअली देखिए, ज्योति माल्होत्रा का वो तो ट्रैवल ब्लॉगर है। इतना भी मतलब फेमस नहीं है। हालांकि उनकी जो सब्सक्राइबर करीब करीब 4 लाख के करीब है, 3.77 ऐसा कुछ है। और उनका फॉलोअर्स भी है, 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम में। तो देखिए, ये तो सोशल मीडिया की बात है। तो सोशल मीडिया में क्या होता है, अभी वर्चुअल एक माध्यम है, तो उससे मतलब पीपल कैन कनेक्ट थ्रू दैट वर्चुअल मीडिया। तो एक एक ताज्जुब की बात क्या है, जो हालांकि ज्योति माल्होत्रा उनका थोड़ा बहुत फेमस भारत में है, पर उनका खुद की जो उनकी जो खुद की जो मोहल्ला है ना, जो जहाँ पे वो रहती है, वहां पर उतना मतलब उत्साह नहीं है उनके बारे में। पीपल हार्डली नो अबाउट अबाउट हर। तो उन और ये एक्चुअली देखिए, 2023 साल में ये बैसाखी के टाइम पाकिस्तान सफर करने गई थी। तो उस टाइम पाकिस्तान हाई कमीशन से उनकी थोड़ा जान पहचान हो गया था शायद। तो उसी टाइम जो एक उधर दानिश बोल के एक जो हाई कमीशन पाकिस्तान हाई कमीशन में जो काम करने वाले थे, वो एक्चुअली अभी तो पर्सना नॉन ग्राटा मतलब भारत में डिक्लेयर कर दिया 13 मई को। पर्सना नॉन ग्राटा मतलब उनको भारत में रहने की मतलब अधिकार नहीं है। तो अभी जो जो परिवर्तित जो हालत है, उसमें उनको भारत में मतलब उनका तो कोई बैकग्राउंड होगा ही जरूर, इसीलिए उनको भारत से बाहर एक्चुअली द गवर्नमेंट इज एक्चुअली डिक्लेयर्ड हिम एज पर्सन नॉन ग्रेटा। तो ये जो आदमी दानिश से उनका जान पहचान हुआ, और शायद वही आईएसआई वगैरह वो जो उनका जो जासूस जो है ना भारत में, तो उनका जो स्लीपर सेल है, इससे थोड़ा पहचान हो गया। और शायद मतलब शायद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अभी कंफर्म नहीं है, ये अभी तो इंटरोगेशन हो रहा है और उससे मतलब और भी रिवील्ड होगा। अभी तो मतलब just it has just broken a few days earlier। तो ये ऐसा मालूम पड़ता है कि वहां पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मुरिद के जो है, मुरिद के में जाके लश्कर का जो हेडक्वार्टर है, वहां पर 14 दिन का उनका ट्रेनिंग भी हुआ था। तो ऐसा भी मतलब खबर आ रही है, पक्का नहीं है, क्योंकि ये चार्ज फ्रेम करेगा फिर वो तो प्रोसीडिंग्स होगा। पर ये तो बहुत ही मतलब चिंता की बात है, क्योंकि ऐसे ऐसे भी खबरों में आया कि ऐसे ऐसे जगह शी वेंट लाइक ऐसे ऐसे जगह जैसे उन्होंने उसको हमने देखा जा चुकी। काजीगुंड,
हाँ काजीगुंड हाँ लिखा है, उसके सामने उसका एक फोटो वायरल हुआ है। हाँ, काजीगुंड वो क्यों ऐसे भी गए थे, ये तो सोच। जगह जो आम आदमी जो आम पाकिस्तानी जो है ना, वो भी कभी जा नहीं सकते हैं। तो ऐसी जगह शी हैज ट्रैवल्ड, तो कुछ तो बात है। और शी वाज एक्चुअली ऑन अ मिशन। तो मिशन क्या था, शायद ऐसा भी हो कि जो भारत का जो हमारा जो खुद का जो जासूस, हमारा को जो मतलब जो इंटेलिजेंस का जो आदमी है, उनके बारे में पाकिस्तान को रिवील करना, पाकिस्तान के साइड में जाके रिवील करना। और ये तो मतलब अंदर का ये रिवील हो रहा है अभी थोड़े बहुत। जो ये तो पक्का है कि राइट आफ्टर द पहलगांव अटैक, उसके बाद शी एक्चुअली रिलीज्ड अ वीडियो वेयर शी एक्चुअली हैड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नैरेटिव। वो एक थोड़ा अलग किस्म के नैरेटिव चला रही थी, कि कोई सिक्योरिटी वगैरह ऐसा मतलब कंसर्न शी शोड। तो एक्चुअली रादर देन ब्लेमिंग पाकिस्तान, she had a, I think, had a soft corner for Pakistan. So might be there may be something within her mindset. तो ये तो नैरेटिव बनाना पाकिस्तान का एक बहुत ही पुराना खेल है। तो भारत का जो मीडिया मतलब और जो ये भी हम सुन रहे हैं पाकिस्तान में वो दानिश के साथ कुछ हाँ, वो तो एक्चुअली रिलेशनशिप में पाकिस्तान इन्वॉल्व में भी हो जाकर, गए थे। हाँ पाकिस्तान में जाकर शादी भी इमोशनल करने के रिलेशन में हाँ उससे प्रोग्राम थी। ज्यादा थे। हाँ, हाँ ऐसे भी प्रोग्राम थे। तो ये खैर जो भी हो वो और ये भी चिंता की बात है कि देखिए वो तो और भी ये मालूम पड़ रहा है कि 20 जो उनका सहयोगी थे, जो सोशल मीडिया में बहुत ही एक्टिव है। तो हाँ हाँ ये हाँ। ये सब कुछ लेकर मतलब चिंता की अभी बात हो रहा है। तो और ये आईएसआई ज्योति से पूरा सक्रिय तौर पर ये जो हमारा जो अंदर का जो एजेंट्स है, उनके बारे में मतलब जान पहचान। और जो व्हाट्सएप चैट वो थोड़ा कोडेड चैट हो रहा था, और बहुत सा तस्वीर भी वो शी एक्चुअली टुक सो मेनी पिक्चर्स, और ये उन्होंने डिलीट भी कर दिए थे। तो फिर भी हम हमारा जो फॉरेंसिक टीम है उसको फिर रिकवर किए हैं। तो उससे मालूम पड़ रहा है कि शी हैड अ वेरी लाइक बैड मोटिव। तो भारत के खिलाफ एक जो हमारा जो 2.5 फ्रंट हम जो बोलते हैं ना, तो ये 0.5 का जो ये है ये हालांकि ये 0.5 सुनने में थोड़ा छोटा लगता है, पर ये 0.5 ही एक्चुअली इट इज पोजिंग अ ग्रेटर प्रॉब्लम फॉर अस। क्योंकि देखिए हमारा जो डिफेंस, मैं उस दिन ही बोल रहा था, डिफेंस वाइज हम बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। ये अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में जो प्रदर्शन हुआ, इट विल एक्चुअली बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस कि हमारा डिफेंस वाइज वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। पर जो वो तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, पर जो एक्सटर्नल जो थ्रेट है वगैरह, पर जो इंटरनल जो इश्यूज है मतलब अंदरूनी तरीके से जो भारत को जो खत्म करने चाह रहे हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो जो स्लीपर सेल्स है, जो एजेंट्स है, इवन जो मीडिया वाले, जो इन्फ्लुएंसर्स हर वक्त यूट्यूब या इंस्टाग्राम में पर एक्टिव रहते हैं, और ये एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं भारत के मतलब खिलाफ, एक प्रो पाकिस्तान स्टैंड लेता है। तो इनसे हमारा एक्चुअली मतलब ये जो जो एक्चुअली जो मैंडेट जो जनमत जो जो जिसको वो प्रभाव विस्तार करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उससे हमारा प्रॉब्लम ज्यादा है। क्योंकि देखिए ये एक्चुअली भारत का ये इस अगर ये आप इसको ढूंढेंगे मतलब द प्रॉब्लम एक्चुअली रूट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फ्रॉम द एजुकेशन इटसेल्फ। हमारा जो एजुकेशन राइट आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस, वो जो एजुकेशन एजुकेशन हमको नेशनलिज्म कम सिखाए, और कॉलोनियल जो कल्चर, उसका जो लेगेसी, उसका एक प्रभाव हमारे ऊपर छा गया। तो
तो उससे क्या प्रॉब्लम हुआ कि हम भारतीय बोल के हमारा जो एक नेशनलिज्म का एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म आना चाहिए था, वो थोड़ा कम हो गया। तो इसीलिए आप देखेंगे हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड जो एक अर्बन मतलब एक नीश जो पीपल है, वो उन लोगों में भारत के लिए मतलब आई एम सॉरी टू से देयर इज अ देयर लाइक less nationalism is there. So nationalism, patriotism ये होना एक राष्ट्रवाद होना चाहिए। राष्ट्रवाद जितना होगा उतना ही अच्छा है। अभी जो हमारा सामने मतलब बिग बिग चैलेंजेस आ रहे हैं और फ्रॉम पाकिस्तान itself, from China and even from America. So under these circumstances, we need to get together, we need to get united और एक कोहेसिवनेस और एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो ये सरकार को, ये हमारा जो गवर्नमेंट है उसको पूरी तरह से बैक अगर करेगा तभी तो हम जीत पाएंगे ये चैलेंज। हमने देखा ज्योति माल्होत्रा को, जैसे वो बंगाल में भी आए थे, कुछ ऐसे ऐसे जगह गए जो मन में क्वेश्चन अराइज करते हैं। जैसे वो बैरकपुर में हमने देखा फेमस विवियन दादा बूदी में गए। दादा बूदी का जो ओनर है वो खुद ही बोल रहे हैं, जिस दिन वो आए थे एक उसके साथ और एक लोकल यूट्यूबर थे सोमिक बोल के, उसके साथ आए थे। वो आके उधर बिरयानी खाए थे, लेकिन 11 से 12 के बीच वो बिरयानी खाए थे। उसके बाद उसकी जो उसकी वीडियो देखे है, उस वीडियो में उसने देखा, उसके बाद वो बैरकपुर से शराबगुली जा रहे हैं, लेकिन वो तब पूरा चारों तरफ पूरा जो लॉज के जो फेरी घाट है पूरी तरह वो एकदम अंधेरे में डूबा हुआ है। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? जो मार्च अप्रैल में जो आए थे, मार्च शायद फरवरी मार्च में आए थे, तब तो 5:30-6 से पहले तो अंधेरा होने की बात ही नहीं है। लेकिन क्यों वो इतने टाइम क्या कर रहे थे? बैरकपुर में हमने जानते हैं कि बैरकपुर हमारा कैंटोनमेंट एरिया है आर्मी का, एयरफोर्स का एक बड़ा उधर एयर स्ट्रिप है, एयरफोर्स का भी एक जखीरा उधर रहते हैं। लेकिन वो उधर क्या कुछ वो इंफॉर्मेशन गैदर करने आए थे या छानबीन करने आए थे, या वो जो धोबी घाट से जाना पड़ता है, उधर तो धोबी घाट भी कैंटोनमेंट एरिया से ही है होके गुजरता है। क्या कर रहे थे ये भी? इसलिए मैं मिस्टर संजीव का चिंता मैं की बात है। चिंता की बात है। मैं प्रशंसा करूंगी कि वो एक दादा मोदी के ओनर होने के साथ साथ एक आम आदमी होकर पुलिस को ये बात बताया कि उसके मन में ये स्ट्राइक हुआ। क्या कर रहे थे? हमने देखा हाशी में जगह भी गए, जगह पूरी तरह हम जानते हैं भूटान के साथ एकदम एक बॉर्डर एरिया है, बांग्लादेश बॉर्डर में भी शायद हो गए हैं। वो क्या कर रहे थे? वो कोरोनेशन ब्रिज से उसका वीडियो आ रहा है, ट्रेन में जा रहे थे, वो क्या करने जा रहे थे? ये भी तो सोचने की बात है। और एक बात मन में आते हैं, ये जो ट्रैवल ब्लॉगर देखती हूँ, कोई 100, कोई 150, 120, 160 कंट्री घूमता है, उसको पैसे इतना कहाँ से आते हैं? ये भी एक सोचने की बात है। इस पर भी हमारे गवर्नमेंट को इस पर भी छानबीन करना चाहिए। आपको ये नहीं लगते? जरूर। एक्चुअली देखिए बंगाल में तो कोलकाता तो बंगाल का प्राण केंद्र है और ये सेंटर पॉइंट है। और यहाँ पे देखिए ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर भी यहाँ पे है, तो इसीलिए हमारा जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही मतलब सेंसिटिव एरिया है। तो और ये एक्चुअली बंगाल जैसे बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये एक्चुअली बहुत ही वल्नरेबल एरिया में पड़ता है बंगाल। तो अभी देखिए वो इतना टाइम क्यों स्पेंड किए, क्या कर रहे थे, ये तो अभी खैर ये तो जो एजेंसी ये पता करेंगे। एनआईए और ये हमारा शायद सीबीआई नहीं, एनआईए और हरियाणा का जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और थोड़ा जो ये सब कर रहा है, कभी कम कर रहा है। तो जो भी हो, शी एक्चुअली टुक सम वीडियोस। तो ये जो सिक्योरिटी का कंसर्न है, मतलब भारत का जो सिक्योरिटी कैसे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जगह वल्नरेबल है, कौन कौन सा सिक्योरिटी कहाँ पे रहता है,
कैसे रहता है, ये सब अगर पाकिस्तान को पता चलेगा, तो वो तो एक्चुअली इंसर्जेंसी ऑपरेशन उसी हिसाब से करेगा। तो ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनको पता देखिए क्या अभी तो छानबीन हो रहा है और मेरा जो कंसर्न ये है कि ऐसे कितना ज्योति मल्होत्रा अभी अंदर में है। एक तो पकड़ गई और कल भी एक शायद खबर में आया वाराणसी से एक आदमी उसको भी वो भी पकड़ में आ गया। पाकिस्तान का एक मतलब वो जासूसी कर रहा था, पाकिस्तान को भेज रहा था। आपका आवाज नहीं आ रही। सॉरी, एक वाराणसी से और एक दिल्ली से पकड़ा गया। हाँ हाँ। यूपीएससी ने उसे पकड़ा। तो ये जो 2.5 फ्रंट तो अभी तो एक्चुअली सबके सामने अभी ओपन हो रहा है। तो बहुत ही बड़ा दिक्कत होने वाला है शायद अगर हम और हमारा एक्चुअली देखिए एज अ सिटीजन व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली back our government, we can be alert also। अगर आपको आपके आसपास कोई अगर कोई संदिग्ध कोई ऐसा हलचल होता है, कोई कुछ होता है, तो आप तुरंत जो प्रशासन से उसको उनके मतलब नजर में लाइए। और ये मतलब हमारा भी जिम्मेदारी बनता है क्योंकि वी आर ऑल्सो एज सिटीजन वी हैव गॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर नेशन। तो ज्योति मल्होत्रा का ये मतलब एक बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, इट्स अ वीक केस लाइक हिंदू होकर भी अगर ऐसे पाकिस्तान जो मतलब भारत को एक काफिर का देश ऐसे मतलब सोचता है, तो उसको अगर हेल्प करता है बीइंग अ हिंदू, इट्स रियली थिंग ऑफ बिग कंसर्न। क्योंकि ये हमारा माइंडसेट कैसे है हमारा मैं सोच भी नहीं सकता क्योंकि वो उसका फैमिली में कैसे उनका ग्रूमिंग हुआ कि शी एक्चुअली केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पाकिस्तानी ISI एजेंट्स। तो इट्स अ वेरी लाइक बैड सिग्नल, बैड ominous signs are there। थैंक यू दिव्येंदु जी, आप हमारे चैनल पे आए, इतनी बेबाकी से बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शक देखते रहिए थिंक टैंक इंडिया। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन आवर चैनल। नमस्कार।